रजनीकांत के फैंस को लगा झटका। राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे रजनीकांत। खराब तबीयत की वजह से लिया यह फैसला। 2021 में तमिलनाडु में चुनाव होने हैं और ऐसे में खबर थी कि रजनीकांत अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। पर 2021 शुरू होने से पहले ही रजनीकांत ने राजनीति से ही किनारा कर लिया। रजनीकांत ने ऐलान किया कि वो राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे और इसके पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भले ही वो राजनीति में प्रवेश नहीं कर रहे हों, लेकिन वो लोगों के लिए काम करना जारी रखेंगे। दरअसल माना यह जा रहा था कि वो 31 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही ब्लड प्रेशर हाई होने के चलते रजनीकांत को हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को वो डिस्चार्ज होकर लौटे। अस्पताल से जारी हेल्थ बुलेटिन में कहा गया कि अब उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है। उन्हें किसी तरह की गंभीर समस्या नहीं है। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें अभी बेड रेस्ट की ही सलाह दी है। साथ ही तनाव से दूर रहने को भी कहा है। रजनीकांत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि आगामी फिल्म अन्नाथी की शूटिंग के दौरान जो कुछ भी हुआ और इसके बाद बीते दिनों उनकी तबीयत में जो गिरावट हुई है, वो इसे भगवान के एक संदेश के रूप में देखते हैं। 2 दशक से फैंस को था इंतजार। रजनीकांत के साथ गठबंधन को बीजेपी ने खोले थे विकल्प। सुपरस्टार रजनीकांत ने इसी महीने की शुरुआत में राजनीति में अपनी एंट्री की आधिकारिक घोषणा की थी और उनके फैंस इस घोषणा का पिछले 2 दशक से इंतजार कर रहे थे। लेकिन खराब स्वास्थ्य आड़े आ रहा था। रजनीकांत ने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में भी उतरेगी। रजनीकांत की इस घोषणा के बाद से ही तमिलनाडु की राजनीति में काफी हलचलें तेज हो गई। बीजेपी ने रजनीकांत के साथ समझौते के लिए सभी विकल्प भी खोल दिए। ये भी कहा जाने लगा था कि तमिलनाडु में बीजेपी के सीएम चेहरा की तलाश भी पूरी हो जाएगी। इससे तमिलनाडु के दूसरे दल सत्ताधारी AIADMK और DMK की टेंशन बढ़ गई थी। हालांकि अब रजनीकांत की राजनीति में न उतरने के फैसले से संभवतः दोनों दलों ने राहत की सांस ली होगी। इस दर्द को केवल मैं ही जानता हूं। शिवाजी राव गायकवाड़ उर्फ रजनीकांत, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। बस कंडक्टर से स्टारडम का सफर, फर्श से अर्श का सफर, जहां हाथ डाला वहीं सफलता मिली। लेकिन असंभव को संभव करने वाले रजनीकांत शायद एक काम अब कभी नहीं कर पाएंगे और वो है राजनीति। सुपरस्टार रजनीकांत शायद पहली बार है जब किसी चीज को छूने से पहले ही छोड़ रहे हैं और इसे लेकर उन्होंने अपना दर्द भी बयां किया है। उन्होंने अपने प्रशंसकों को लिखी चिट्ठी में कहा भी है कि इस दर्द को केवल मैं ही जानता हूं। रजनीकांत ने तमिल में जारी अपने बयान में कहा है कि उनका दर्द बयान नहीं किया जा सकता है। यदि मैं पार्टी शुरू करने के बाद केवल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करता हूं, तो मैं लोगों के बीच पार्टी से जुड़ने की वजह पैदा नहीं कर पाऊंगा और आगामी तमिलनाडु चुनावों में बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाऊंगा। राजनीतिक अनुभव वाला कोई भी व्यक्ति इस वास्तविकता से इनकार नहीं करेगा। चुनावी राजनीति में उतरे बिना जनता की सेवा करने के लिए जो कुछ भी बन सकेगा मैं करूंगा। मैं सच बोलने से कभी नहीं हिचकिचाया और मैं ईमानदारी से और पारदर्शिता से प्यार करने वाले तमिलनाडु के प्रशंसकों और लोगों से निवेदन करता हूं कि वो मेरे इस निर्णय को स्वीकार करें। रजनीकांत के फैंस उनके बेहद ही दीवाने हैं। वहीं रजनी भी फैंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन शायद राजनीति उनके लिए वो बाधा बन गई जो असंभव हो गई। 70 साल के रजनीकांत बीमारी के कारण इस काम को अधूरा छोड़ रहे हैं। रजनीकांत की राजनीति का क्लाइमैक्स कुछ ऐसा हो गया कि जैसे एक सुपरस्टार हजारों की भीड़ के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग रहा हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।